राधे राधे। सीओस फर्स्ट वाइफ एपिसोड 5। वेलकम टू सिंघानियाज फैमिली। वन्या धीरे से बोली, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने का बहुत शौक है। यक्षित उसकी तरफ घूरते हुए देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? अब आगे। वन्या बोली बनते हुए बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं। फिर वन्या की नज़र अपनी तरफ मासूमियत से देख रहे वेदांश पर गई। वेदांश उसे बहुत ही क्यूट लगा। वन्या को बच्चों से बहुत लगाव था। उसने अपने चेहरे को स्वीट सी स्माइल लेकर अपनी दोनों बाहों को फैलाकर वेदांश की तरफ करके अपने पास बुलाया। वह बिना देरी किए वन्या की गोद में आ गया। यक्षित यह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वेदांत जनरली किसी के पास अजनबी के पास जाता नहीं था। वन्या प्यार से वेदांश को अपनी गोद में भरकर उसको प्यारे प्यारे गोल गोल गालों को किस करते हुए बोली, बेबी आपको पता है आप बहुत ही क्यूट है। वेदांत अभी भी वन्या के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। अभी वह काफ़ी शांत था। जनरली इस उम्र के बच्चे ऐसे शांत नहीं रहते। वन्या इस बार में यक्षित को पूछना चाहती थी, पर अभी उसे यह पूछना नहीं अच्छा लगा। वन्या, ओफो, मैं क्यूट बेबी तो बताना ही भूल गई कि वो किसकी गोद में है। वन्या उसके चेहरे को निहारते हुए बोली, बेटा मैं आपकी नई मम्मा हूँ। पर यह कहकर मम्मा शब्द सुनते ही वेदांश के प्यारे प्यारे आंखों में आंसू आ गए। वन्या को भी यह समझ नहीं आया कि वेदांत के साथ क्या हो गया। वह उसे चुप कराते हुए बोली, अकेले? मेरे बेबी को क्या हो गया? बच्चा, क्या तुम्हें मम्मा पसंद नहीं आई? यह सुनकर वह वन्या के चेहरे की तरफ देखने लगा, पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। अगर उसका अभी रोना बंद नहीं होगा तो उसकी मम्मा भी रोने लगेगी। वन्या का इतना कहना ही था कि वेदांश ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछ लेता है। यह देखकर वन्या उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोली, गुड बॉय। यक्षित खड़ा होकर वन्या को देखने लगा और वेदांश को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। वह वेदांश को संभाल ही रही थी कि तभी उसके लहंगे की चोली उसके पीठ पर चुभने लगी। ये देखकर यक्षित बोला, जाओ तुम चेंज कर लो। वान्या, पर मेरे कपड़े। यक्षित, डोंट वरी, तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान मैंने इस कमरे में रखवा दिया है। यू कैन गो एंड चेंज नाउ। यक्षित वान्या के वेदांश को लेने के लिए हुआ ताकि वे चेंज कर सके, पर वेदांश वन्या की गोद से उतरने के लिए तैयार नहीं था। वन्या को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके गालों को चूमते हुए बोली, बेटा मम्मा बस 10 मिनट में आ जाएगी, तब तक आप डैडी के साथ रहो, ओके? वेदांश ने हाँ में सिर हिलाया। वन्या चली गई और 10 मिनट बाद चेंज करके वापस आ गई। उसने लाइट पिंक कलर की प्रिंसेस नाइट गाउन पहना हुआ था। फिर वह वेदांश को अपनी गोद में लेती है। तब यक्षित भी चेंज करने के लिए चला जाता है। वन्या वेदांश की कहानी सुनाने लगती है। 10 मिनट बाद यक्षित जब कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि वन्या वेदांश को कहानी सुनाने में बिजी है और वेदांश भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी कहानी बड़े चाव से सुन रहा था। यक्षित तो दोनों की बॉन्डिंग को देख ही रहा था। वन्या ने एक ही दिन में वेदांश से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। तभी कहानी में एक मॉन्स्टर का जिक्र हुआ जिसमें वेदांश डर गया। तब तक यक्षित भी बेड पर आकर लेट चुका था। उसकी नज़रें बेड पर पड़ी वन्या और अपने बेटे वेदांश पर थी। वेदांश का डरा हुआ देख वन्या उसे अपने सीने से छुपा लेती है और अपनी कहानी पूरी कर लेती है। कहानी पूरी होते होते वेदांश की आंखें बंद हो चुकी और उसे सोया हुआ देख वन्या उसके माथे पर चूम लेती है और उसे यूं ही अपने सीने से लगाकर लेट जाती है। यक्षित थोड़ी देर तक वन्या और वेदांश को यूं ही निहारता है, फिर उसके करीब आकर वह भी सो जाता है। अगली सुबह सबसे पहले यक्षित की नींद खुलती है तो उसकी नज़र वान्या पर पड़ती है। वो वेदांश को अपने सीने से लगा रही सो रही थी। वेदांश के चेहरे पर भी वान्या के पास सोने में एक अलग सी सुकून दिखाई दे रहा था, जो सुकून यक्षित भी अपने बेटे को नहीं दे पाया था। वह एक नज़र दोनों को निहार कर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है, फिर अपने जिम वियर पहनकर जिम की तरफ चला गया। इस वक्त जिम में कोई नहीं था सिवाय यक्षित के। 10 मिनट के अंदर ही वहाँ सभी बॉयज़ आ गए। कल रात देरी होने की वजह से अनय और विवेक भी सिंघानिया मैंशन में रुक गए थे, इसलिए आज जिम के युवान, अनय,
विवेक, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सब थे। सभी सुबह सुबह यक्षित को जिम में देखकर खुसुर फुसुर करने लगे। यक्षित भी समझ पा रहा था कि आखिर ये इम्पोर्टेंट चर्चा किस पर हो रही होगी, पर उसने इस फालतू टॉपिक को टाइम वेस्ट करना ही समझा। अनय यक्षित के कंधे पर हाथ बोलकर बोला, यार यक्षित, वेरी बैड। हमें लगा था कि कल से कम आज तो तू लेट हो जाएगा, पर नहीं, लगता है कल रात तूने भाभी को डिसअपॉइंट कर दिया। यक्षित अच्छी तरह समझ रहा था कि अनय का इशारा किस तरफ है और एक नज़र घूरकर अनय को देखने लगा। इतने में युवान आ गया और सारी कसर पूरी करते हुए बोला, भाई, भाभी के साथ आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उस अपनी खुराना को डंप करके भाभी से शादी कर ली। भाभी तो बहुत ब्यूटीफुल है। आई एम श्योर आपकी फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस बहुत रोमांटिक रहा होगा। पीछे आस्तिक और भाविक मुंह दबाकर हंसने रहे थे, क्योंकि सबके सब यक्षित को फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस के पीछे पड़ गए थे। विवेक भी बार बार यक्षित को से बात यही पूछे जा रहा था। यक्षित ने 100 सवाल का एक जवाब देते हुए कहा, एनफ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने मेरी फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस पर इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। मैं तुम्हें सबको यही सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग भी शादी कर लो, फिर खुद भी जान जाओगे। तुम सब कान खोलकर सुन लो, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ वेदांश के लिए की है, ताकि उसको उसकी माँ मिल सके। बस, इसके अलावा उस शादी में और कोई मतलब नहीं है। सभी एकदम साइलेंट हो गए, क्योंकि अगर अभी किसी ने कुछ भी कह दिया तो पूछ लिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। सभी जिम करने के बाद अपने अपने रूम में तरफ चले गए। यक्षित के जाने के बाद वन्या की नींद भी खुल चुकी थी। उसे अपने घर के जल्दी उठने की आदत थी, क्योंकि घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। वह सुबह उठकर वेदांश को खुद से अलग करके बेड पर अच्छी तरह सुला दिया। फिर फ्रेश होकर वो वॉशरूम में चली गई। जब वह बाहर आई तो एक सर्वेंट उसके रूम में डोर पर नॉक करने लगा। वन्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने से एक सर्वेंट एक प्लेट लेकर खड़ा हुआ था। मैडम, ये बड़े साहब ने आपके लिए भिजवाया। वन्या हाँ कहते हुए वह पैकेट सर्वेंट से ले लेती है। ये चैतन्य दादाजी ने वन्या के लिए भिजवाया था। वन्या शॉवर लेकर तैयार होने लगी। यह रेड कलर की साड़ी थी, जो ना तो बहुत हल्की थी और ना ही ज़्यादा भारी। वन्या को साड़ी पहननी पहले से ही आती थी, इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने आराम से यह साड़ी पहन ली, फिर ड्रेसिंग मिरर के पास आकर बाकी ज्वेलरी पहनने लगी। गले में उसने यक्षित के नाम का मंगलसूत्र पहना और दादाजी को भिजवाई साड़ी से मैच करता हुआ कुंदन का हार। कानों में मीडियम साइज के इयररिंग्स पहने, बालों में उसने खुला ही रखा था। इस लुक में वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वेदांश अभी भी सो रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठा नीचे की तरफ जाने लगी। नीचे सभी खड़े थे, चैतन्य जी, अनिल जी, युवान, यक्षित, विवेक, अनय, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सभी थे। जैसे ही वन्या वेदांत को गोद से लेकर नीचे उतरने लगी, सबकी नजरें यकायक उस पर टिक गई। वो बिल्कुल वेदांश की माँ लग रही थी। सबको अपना तरफ यूं देखा तो वन्या अनकंफर्टेबल हो गई। उनकी तरफ देखकर वह मन ही मन सोचने लगी, क्या यहाँ के सभी फैमिली मेंबर लड़के ही हैं? वन्या का यह सोचना जायज़ था, क्योंकि वह सभी फैमिली मेंबर मेल ही थे। वहाँ पर फीमेल के नाम पर काम करने वाली सर्वेंट्स ही थी। मतलब उसके अलावा और कोई फैमिली मेंबर सिंघानिया फैमिली में नहीं था। नीचे आकर वन्या सबसे पहले दादाजी के पैर छू लेती है। वे उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह अनिल जी के भी पैर छू लेती है। वे भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, पर उनका चेहरा पूरी तरह से भावहीन होता है। वन्या दादाजी का कहकर वेदांश के उसके कमरे में रेडी कराने के लिए ले जाती है। वह सबसे पहले उसे नींद से जगाती है, पर वह नींद में कुनमुनाते हुए वापस अपने छोटे छोटे हाथों को वन्या की गर्दन को थाम लेता है। पर वन्या उसे प्यार से उठाते हुए बोली, वेदांश बेटा, अगर आप ऐसे ही मम्मा की बाहों में सोते रहोगे तो आपको मम्मा के हाथों से आपकी फेवरेट डिश खाने को नहीं मिलेगी। क्या आप ऐसा चाहते हो? फेवरेट डिश का नाम सुनकर वेदांश की जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और मासूमियत से वो सिर हिलाते हुए बोला,
यह देखकर वन्या उसके लिए गाल पर थपकी देते हुए बोली, गुड बॉय। फिर उसे रेडी करने में उसे वॉशरूम में ले गई। थोड़ी देर के बाद वह उसे रेडी करके बाहर ले आई। तब तक घर के सभी लोग रेड हो चुके थे और हाल में हाजिर थे। युवान वेदांश को वन्या की गोद से ले लेता है। चैतन्य जी वन्या को वेलकम करते हुए बोले, आपका इस घर में स्वागत है बेटा। वन्या उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और थैंक यू कहती है। चैतन्य जी वन्या को सबसे परिचय कराने अंदाज से कहते हैं, आइए सबसे पहले हम आपको सबसे परिचय करवाते हैं, पर इससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। वन्या जी, मेरा नाम वन्या अग्रवाल है। चैतन्य जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज से आप वन्या यक्षित राय सिंघानिया हैं। वन्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। चैतन्य जी अपना इंट्रोडक्शन राउंड जारी रखते हैं। सबसे पहले हम सबसे आपके शुरुआत करते हैं। बेटा है आपका दादाजी मिस्टर चैतन्य राय सिंघानिया। वन्या उनके पैर छूकर अपना आशीर्वाद लेती है। फिर अनिल जी की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये है आपके डैड मिस्टर अनिल राय सिंघानिया। मैं अनिल जी के भी पैर छू लेती है। फिर युवान की तरफ देखते हुए बोले, ये है हमारा सबसे शैतान पोता यक्षित का छोटा भाई और आपका देवर युवान राय सिंघानिया। युवान खुश होकर वन्या को हक कर लेता है, पर इसे बात पर अंदाज़ा नहीं होता कि यक्षित की जलती आंखें उसे घूर रही हैं। फिर एक एक करके दादाजी वन्या को विवेक से अनय से मिलवाते हैं। दोनों अपनी भाभी से हैंडशेक करके उन्हें सिंघानिया फैमिली में वेलकम करते हैं। इसी तरह से वन्या का परिचय आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत से कराते हैं। आस्तिक राजवंश यक्षित के चीफ बॉडीगार्ड हैं, जो यक्षित और सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर्स की सिक्योरिटी देखते हैं। भाविक मुखर्जी, ध्रुव सिंगल और एकांत राजदान यक्षित के वंडरफुल टीम ब्लैक जैगवार स्क्वाड के तीनों स्क्वाड के हेड्स हैं। इस टीम का हेड यक्षित खुद था। ये तीनों भी सिंघानिया मेंशन में ही रहते हैं। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल। एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड, पहली रसोई और गिफ्ट। सबके इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद वेदांश युवान की गोद से उतरकर चैतन्य जी के पास आया और अपने छोटे छोटे हाथों से उनके पैर को हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, बड़े दादू आपने तो नई मम्मा को मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। वेदांश के इस क्यूट से जेस्चर पर सबके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। यहाँ तक कि अनिल जी का फेस पर भी जनरली वे स्माइल नहीं करते थे। जब से उनकी वाइफ मिसेस मालविका राय सिंघानिया और बेटी युविका की मौत हुई थी, तब से उन्हें इस दुनिया से कोई रंग ही नजर नहीं आते थे। अनिल जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनके अचानक चले जाने से अनिल जी टूट से गए थे। उन्होंने अपनी वाइफ और बेटी को खोने के गम बराबर था। बस वेदांश ही वो क्यूट और लकी बच्चा था जिनकी वजह से कभी कभी वो सही पर अनिल जी की मुस्कान थे और उनकी कभी कभी मुस्कुराहट उसे देखकर आ जाती थी। चैतन्य जी वेदांश को अपने गोद में उठाकर बोले, नहीं मम्मा आप इनसे मिलिए, ये है आपके और आपके पति के क्यूट बेटे वेदांश राय सिंघानिया। वन्या आगे जाकर वेदांश के क्यूट से गालों को आहिस्ता से पिंच कर लेती है, जिससे ये गुलाबी से हो जाते हैं। तभी सर्वेंट्स ब्रेकफास्ट की टेबल पर खाना लगा देते हैं। सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। रोज यक्षित की गोद में ब्रेकफास्ट करने वाला उसका बेटा आज इत्मीनान से वन्या की गोद में खाना खा रहा था। दोनों को यूं एक साथ खाना खाते देख यक्षित को अग्नि का वेदांश के साथ एक इंसिडेंट भी याद आए। कुछ इसी तरह वेदांश अग्नि को गोद में भी खाना खाना चाहता था, पर जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे अपनी गोद से धक्का दे दिया था। तब आसपास वहाँ कोई नहीं था, इसलिए उसे लगा कि किसी को इस बात की खबर नहीं होगी। जब वेदांश को रोना सुनकर युवान उसके पास आया तो देखा कि वह फर्श पर पड़ा रो रहा है और अवनी आराम से ब्रेकफास्ट कर रही है। युवान समझ गया था कि वह चुड़ैल अवनी का ही काम है। उसने तुरंत वेदांश को गोद में उठा लिया और अवनी को बहुत सुनाया था। उसकी बातें सुनकर अवनी सिंघानिया मेंशन से तुरंत चली गई।
उसे लगा कि यक्षित को इस बारे में पता नहीं चलेगा। जब यक्षित को इसके बारे में पता चला तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि क्योंकि उसने पहले ही इस बारे में नहीं सोचा। पता नहीं ये लड़की वेदांश को उसकी एब्सेंस में कितना टॉर्चर कर चुकी होगी। पर अब यक्षित ने खुद को वादा किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह खुद वेदांश के हर पल की खबर रखेगा। वह किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, सब वह देख पा रहा था कि सामने वान्या की गोद में वह इत्मीनान से खाना खा रहा है और वान्या भी उसे अपने बच्चे की तरह आहिस्ते आहिस्ते खिला रही है। जब सबकी ब्रेकफास्ट हो गई तो दादाजी ने वान्या को बुलाकर कहा, बेटा आज आपको इस घर की पहली रसोई की रस्म करनी है, तो क्या आप इसके लिए तैयार है? वान्या तो खाना बनाने में माहिर थी। इनफैक्ट कुकिंग उसकी हॉबी थी। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दादाजी मैं तैयार हूँ। फिर वह किचन की तरफ चली गई। एक मेड उसे किचन का रास्ता दिखाने लगी। किचन में एंटर होते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि किचन बहुत ही खूबसूरत थी, डिज़ाइन करवाया गया था। वह किचन वान्या के घर के किचन से 3 गुना बड़ा था। वैसे तो वान्या के घर का किचन भी बहुत छोटा नहीं था, पर इस किचन की बात तो कुछ और ही थी। किचन में उसकी हेल्प के लिए शेफ्स और बाकी मेड्स पहले से ही मौजूद थी। वन्या ने उन सबको ग्रीट किया। उसकी इतनी हम्बल बिहेवियर को देखकर सारे शेफ्स और मेड्स चौंक गए। उन्होंने भी अपनी नई मैडम को ग्रीट किया। अपने लिए मैडम शब्द सुनकर वन्या को थोड़ा अजीब भी लग रहा था क्योंकि उसे इस सब की आदत नहीं थी, पर अब उसे इसकी आदत डालनी थी क्योंकि वह यक्षित की वाइफ जो थी। उसने सारे शेफ्स को आराम से बैठने के लिए कह दिया और मेड्स को भी बैठ जाने के लिए कह दिया। आप लोग बैठ जाइए, मैं सब मैनेज कर लूँगी। फिर वह इत्मीनान से कुकिंग करने लगी। बीच बीच में उन सब ने बातें भी करने लगी। उसके बातें से ही लग रहा था कि वह कितनी डाउन टू अर्थ है। उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह सिंघानिया फैमिली की बड़ी बहू है। युवान वेदांश को किचन में लेकर जब वान्या को देखने के लिए गया तो वह उसे शेफ्स और मेड्स के साथ बातें करते हुए देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। वह मन ही मन बोला, भाभी बिल्कुल मुझ पर ही गई हैं। थैंक गॉड आप आ गई भाभी। अब हम दोनों मिलकर भाई की बैंड बजाएंगे। वेदांश युवान की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसे पता हो कि युवान क्या सोच रहा है। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख युवान बोल पड़ा, डोंट वरी बेटे, हम आपके डैडी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, पर थोड़ा परेशान करना तो बनता है ना। क्या आपको नहीं पता आपके डैडी आपके चाचू को कितना पनिश करते हैं? वेदांश युवान की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है क्योंकि ये बात सच थी कि यक्षित अक्सर युवान की बचकानी हरकतों पर उसे पनिश किया करता था और वेदांश ने भी उसे अपने डैडी को अपने चाचू को पनिश करते देखा हुआ था। दोनों थोड़ी देर तक वान्या को यूं ही निहारते रहे, फिर वापस अपने सीट में आकर जाते हैं क्योंकि उनका वेट अभी खत्म होने ही वाला था। थोड़ी देर बाद वन्या अपनी पहली रसोई के साथ हाजिर हो जाती है। मेड्स डिश लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। वान्या एक एक करके सबको सर्व कर देती है। खाने में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जिसको सूंघकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि खाना कितना टेस्टी बना है। वन्या ने सबके लिए खीर बनाई थी जो दिखने में ही इतनी लाजवाब लग रही थी, सब से रहा नहीं गया और सब खाने पर टूट पड़े। बहुत जल्द वन्या की बनाई सारी खीर खत्म हो गई, पर खाने वालों का दिल नहीं भरा। यक्षित के पास अभी भी उसकी कटोरी बची हुई थी क्योंकि वह धीरे धीरे खा रहा था। युवान की नज़र उस कटोरी पर पड़ गई। फिर क्या था, वह बिना टाइम वेस्ट किए बोला, भाई मैं ये क्या बोल रहा था, आप ये रहने दो, बेकार में आपका वेट बढ़ जाएगा, ये मैं फिनिश कर देता हूँ। मेरा क्या है, मैं आपकी तरह ज़्यादा बिजी नहीं रहता ना, तो आराम से जिम करके अपना वेट कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कहकर यक्षित ने जवाब के बिना किए बगैर ही उसकी कटोरी छीन लेता है। यक्षित तो अपने भाई की इस हरकत पर उसे घूरता ही रह जाता है, पर अब तक वो बहुत देर हो चुकी थी। यक्षित कुछ बोल पाता इससे पहले युवान ने उसकी कटोरी खाली कर दी। यह देखकर सबने फेस पर एक हंसी आ गई, सिवाय अनिल जी के। वे अभी भी सीरियस ही थे। वन्या भी दोनों भाइयों की नोक-झोंक देखकर हंस पड़ी। सबने वन्या की खीर की बहुत तारीफ की, खासकर युवान तो इसकी खीर का दीवाना ही हो गया।
उसे रहा नहीं गया और वन्या के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर किस करते हुए बोला, भाभी ये इतनी टेस्टी खीर बनाने के लिए मेरी तरफ से रिवॉर्ड है। आपके हाथों की बनाई खीर वर्ल्ड्स बेस्ट खीर है। भाभी आपको तो किसी 7 स्टार होटल के मास्टर शेफ होना चाहिए। अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर वन्या को बहुत अच्छा लगा। उसने घर में आज तक किसी से भी अपने खाने की तारीफ नहीं की थी और सिवाय जेविका के उसे जो तो अपनी दो के हाथों का बना खाना सबसे पसंद उसे तो अपनी दी के हाथों का खाना बना सबसे ज़्यादा पसंद लगता था। उधर यक्षित अपनी जलती आंखों से युवान को घूरने लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यक्षित उसकी तरफ घूर क्यों रहा है, जैसे कि उसने कोई कीमती चीज़ को हाथ लगा दिया हो। युवान अपने बगल में बैठे विवेक को यक्षित की तरफ इशारा करते बोला, विवेक भाई ये भाई को क्या हो गया है, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? युवान ने यह भोलेपन में कह दिया। विवेक हंसते हुए बोला, छोटे तूने गलत कह नहीं बल्कि गलत कर दिया। यक्षित राय सिंघानिया की वाइफ के हाथ में किस करके वह कहते हुए वह हंसते लगा। युवक अपना छोटा सा मुंह लेकर बोला, पर यक्षित राय सिंघानिया की वाइफ मेरी भाभी भी तो है और मुझे भी अपनी भाभी का पूरा हक है। युवान ने यह किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, जैसे कि वन्या उसकी भाभी नहीं बल्कि माँ हो। दादाजी ने उस सब की तरफ देखा और कहा, बस तारीफ से ही काम नहीं चलेगा। आज शाम को सबका ऑफिस के आते वक्त वन्या के लिए याद से तोहफे ले आएंगे और यक्षित खासकर तुम। पता चल रहा है कि सभी तुम्हारी वाइफ के लिए तोहफे ले आए और सिर्फ तुम ही भूल गए। दादाजी का इतना ही कहना था कि सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। यक्षित का तो मुंह बन गया। वे एक नज़र सबको घूर कर देखता है, फिर दादाजी से बोला, डोंट वरी दादाजी, मुझे याद रहेगा। फिर विवेक और अनय की तरफ देखते हुए बोला, और तुम दोनों भी ऑफिस से सीधे अपने अपने घर के लिए खिसक मत जाना। वन्या ने तुम सबके लिए प्यार से ये खीर बनाया है। अनय डोंट वरी दादाजी, आप नहीं बोलेंगे तब भी हम भाभी के लिए गिफ्ट जरूर लाते। आखिर उन्होंने हमारे लिए इतना टेस्टी खीर जो बनाया था। थैंक यू सो मच भाभी फॉर दिस टेस्टी खीर। वन्या मुस्कुराते हुए मोस्ट वेलकम बोलती है। चैतन्य बोलती है। दादाजी का इतना कहना ही था कि युवान उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या दादाजी आप भी 2 कटोरी खीर तो आप अकेले खा गए और अभी भी भाभी से ये पूछ रहे हैं कि खीर बची है क्या? नहीं, यह कहते हुए वह दोबारा अपनी बत्ती सी दिखाने लगा। दादाजी नालायक, ये मैं अपने लिए नहीं तेजस और समर्थ के लिए बोल रहा हूँ। उन्हें भी तो तुम्हारी भाभी के हाथों की खीर खाने का मन होगा ना। वन्या डोंट वरी दादाजी, थोड़ी खीर बची हुई है, मैं उसे पैक कर देती हूँ। यह कहते हुए वह अंदर जाकर एक टिफिन बॉक्स में खीर पैक करके ले आती है और उसे यक्षित को देख दिया। यक्षित अनय और विवेक अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। साथ में भाविक, ध्रुव और एकांत भी ऑफिस के लिए निकल गए। सो यू विल टू बी कंटिन्यू। तो क्या वन्या यक्षित के दिल को यह समझा पाएगी कि प्यार जैसा शब्द फेक नहीं होता? वह भी एक लिविंग और केयरिंग लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है जितना कि वेदांश अपनी माँ को डिजर्व करता है। जानने के लिए आगे सुनते हैं सीईओज़ फर्स्ट वाइफ और बने रहिए इस कहानी में।